दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम निका नाम के एक छोटी सी बच्ची को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं, लेकिन अचानक से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और निका अपने पेरेंट्स को खो देती है। अब निका के पास कुछ बचता है तो वो होता है सिर्फ उसकी माँ का नेकलेस। फैमिली को खोने के बाद निका एक ऑर्फनेज चली जाती है। यहाँ आने के बाद निका की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। इस ऑर्फनेज में बच्चों को रोने से सख्त मना किया जाता है। ना तो यहाँ बच्चे रो सकते थे और ना ही अपने इमोशंस दिखा सकते थे, इसलिए बच्चे इस ऑर्फनेज को ग्रेव कहते थे, जहाँ बच्चों को किसी लाश की तरह रहना पड़ता था। खैर, निका जब यहाँ पे पहुँचती है तो उसकी मुलाकात यहाँ की हेड मार्गरेट से होती है, जो किसी भी पर्सनल चीज को अंदर ले जाने से मना करती है और एक बच्चे से निका का नेकलेस उतरवा लेती है, जो कि निका की माँ की आखिरी निशानी थी। निका के इस ग्रेव में एक लड़की से अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, जिसका नाम था एडलाइन। ये दोनों बचपन से टीनेज तक एक साथ रहते थे, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद निका को एक कपल अडॉप्ट कर लेता है। निका भी इस कैद की दुनिया से आजाद होना चाहती थी और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए वो इस कपल के साथ जाने लगती है। लेकिन तभी इन्हें पियानो की आवाज आती है, जो कि राइजल प्ले कर रहा था। राइजल के पियानो को सुनकर ये कपल एना और नॉर्मन इससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। राइजल इस अनाथ आश्रम का सबसे काबिल बच्चा था, इसलिए उसे हर कोई अडॉप्ट करना चाहता था। लेकिन निका को राइजल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये कपल ट्रायल पीरियड के लिए निका के साथ राइजल को भी अपने साथ ले जाता है। हालांकि निका राइजल के साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे जाना पड़ता है। घर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि एना और नॉर्मन का बेटा भी पियानो बजाता था, लेकिन कुछ समय पहले उसकी मौत हो गई थी। यही वजह है कि ये कपल राइजल से अट्रैक्ट हुआ। राइजल अपने कमरे में एक दवाई खाता है और इस बॉक्स को ड्रॉर में छुपा कर रख देता है। इस वक्त निका एडॉप्शन की बात करने के लिए राइजल के रूम में आती है, लेकिन राइजल निका से कहता है कि अगर तुम चाहती हो सब ठीक रहे तो मेरे कमरे में मत आना। डिनर के टाइम जब नॉर्मन ऑर्फनेज में इनके रिश्ते के बारे में पूछता है तो निका कहती है कि हम सिबलिंग्स की तरह एक साथ बड़े हुए हैं। ये सुनकर राइजल टेबल के नीचे से निका के पैर पर हाथ रख उसकी बात को रिपीट करता है। निका उठकर चली जाती है और राइजल भी उसके पीछे जाता है। निका राइजल को दूर रहने के लिए कहती है और अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। निका पास्ट को याद करती है कि कैसे अनाथ आश्रम में बच्चों को रोने से मना किया जाता था कि अगर वो रोए तो उन्हें एक राक्षस उठाकर ले जाएगा। इसी बीच एक लड़का आकर बताता है कि राइजल की तबीयत फिर से खराब हो गई है, और जब सब बच्चे जाकर देखते हैं तो मार्गरेट बड़े प्यार से इज़राइल को दवा दे रही होती है। लेकिन तभी निका को दिखता है कि उसे किसी ने अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है। ये देखकर निका जल्दी से उठ जाती है। अगली सुबह राइजल और निका दोनों स्कूल जाते हैं, जहाँ निका की बिली नाम की एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। वहीं राइजल नियोलन नाम के स्टूडेंट से झगड़ पड़ता है, क्योंकि राइजल ने लियोनल को कहते हुए सुन लिया था कि वो अगले हफ्ते तक निका के साथ इंटीमेट हो जाएगा। राइजल का स्कूल में पहला दिन था, इसलिए टीचर उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। घर पर राइजल अपसेट होकर खुद को कमरे में बंद रखता है, इसलिए निका राइजल के कमरे पर जाती है और उसकी चोट पर दवाई लगाने लगती है, लेकिन राइजल उसे टच करने से मना कर देता है। अगली सुबह एना जब निका को राइजल के कमरे में कुछ कपड़े रखने के लिए देती है तो निका राइजल का पर्सनल सामान चेक करने लगती है, लेकिन इतने में ही राइजल आ जाता है। हालांकि निका उससे दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन राइजल मना कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि निका उसे एक भेड़िया राक्षस समझती है। स्कूल में लियोनल को निका के पास देख राइजल लियोनल को निका से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद पूरी फैमिली शॉपिंग पर जाती है। एना निका को एक ड्रेस पहनाती है और जब बेल्ट लगाती है तो निका को वही घुटन महसूस होती है जब मार्गरेट ने निका को अंधेरे कमरे में बांध कर रखा था, ताकि वो अंधेरे के डर पर काबू पा सके। इस वक्त निका को हिम्मत देने के लिए एक हाथ होता था, लेकिन ये किसका था ये आगे पता चलेगा। निका जब एना के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि आज रोज डे है। स्कूल में भी सब रोज डे सेलिब्रेट करते हैं। बिली के लॉकर से एक रोज मिलता है, वहीं मिकी के लॉकर में बहुत सारे रोज थे। ऐसे ही निका के लॉकर में भी एक ब्लैक रोज होता है। ये देखकर निका समझ जाती है और गुस्से में राइजल के पास जाकर इसे देने की वजह पूछती है, लेकिन राइजल इससे इनकार कर देता है और फिर निका के ऊपर चढ़कर उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी घर के नीचे लियोनल आ जाता है और निका इसके साथ बाहर चली जाती है। मौसम खराब होने की वजह से निका जल्दी घर आ जाती है और जब राइजल को पियानो बजाते हुए देखती है तो कहीं न कहीं उसे पसंद करने लगती है। इसलिए निका जब राइजल के पास आती है तो राइजल उस पर गुस्सा करते हुए खुद से दूर रहने के लिए कहता है। रात को निका के पास लियोनल एक वीडियो मैसेज भेजता है और दिखाता है कि राइजल ने उसके साथ मारपीट की है। राइजल के घर आने पर निका राइजल से इस मारपीट की वजह पूछती है, लेकिन तभी राइजल तेज बुखार और जख्मों की वजह से गिर पड़ता है। इधर एना और नॉर्मन तेज बारिश में जाम में फंसे हुए होते हैं। निका जब राइजल के पास होती है तो एना का कॉल आता है। निका एना को राइजल की हालत के बारे में बताती है और फिक्र करने से मना कर देती है और राइजल का ध्यान रखती है। निका जब राइजल को टच करती है तो राइजल को होश आ जाता है और वो निका को दूर जाने से मना करता है। तभी कहानी पास्ट में घूमती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मार्गरेट के कहने पर राइजल ने निका का नेकलेस इसलिए लिया था ताकि वो सेफ रख सके। ऐसे ही जब मार्गरेट निका को डांट रही थी तो राइजल ने अपना हाथ काट लिया था ताकि मार्गरेट का ध्यान राइजल पर आ सके।
एडेलाइन जानती थी कि राइजल निका से प्यार करता है, लेकिन राइजल के कहने पर वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। रात दोनों एक साथ बिताते हैं और सुबह पेरेंट्स के आने पर जल्दी से निका अपने रूम में चली जाती है और फिर से दोनों स्ट्रेंज बिहेव करने लगते हैं। पढ़ाई के लिए निका मिकी के घर जाती है, जो कि बहुत अमीर था। पढ़ते हुए बिली सो जाती है और निका जब वॉशरूम से वापस आती है तो देखती है कि मिकी बिली को किस कर रही थी। मिकी बताती है कि वो लेस्बियन है और बिली से प्यार करती है, लेकिन बताने से डरती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हर साल बिकी के लॉकर में जो फूल होते हैं वो भी मिकी ही रखती है। निका जब मार्केट में होती है तो यहाँ लियोनल आ जाता है और इग्नोर करने की वजह पूछता है। निका बता देती है कि वो लियोनल के लिए कुछ फील नहीं करती। लियोनल के पुश करने की वजह से निका का बैग गिर जाता है, जिसमें राइजल का बर्थडे गिफ्ट था। घर पहुंचने पर निका देखती है एना और नॉर्मन ने राइजल के बर्थडे के लिए एक छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है और इसमें इनके बेटे की गर्लफ्रेंड भी थी। एना ने इस बर्थडे में एडेलाइन को भी बुलाया था, जिसे देखकर निका बहुत खुश होती है। एना बताती है कि हम तुम दोनों को अडॉप्ट कर रहे हैं। ये सुनकर उनके बेटे की गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाती है कि कैसे आप लोग अपने बेटे की जगह इन्हें दे सकते हैं। ये सब सुनकर एना और नॉर्मन को काफी बुरा लगता है। इधर अकेले में एडेलाइन और निका आपस में बात करते हैं। एडेलाइन कहती है कि इन्हें पता है कि उस अनाथ आश्रम में हमने क्या कुछ फेस किया है। एडेलाइन बताती है कि हम मार्गरेट की सच्चाई दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और इसमें हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि वहाँ निका के साथ ही सबसे ज्यादा बुरा सलूक किया गया था। लेकिन निका दोबारा मार्गरेट के सामने आने से इनकार कर देती है। एडेलाइन राइजल से भी बात करती है और एडवाइस देती है कि तुम्हें निका को बता देना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो और यहाँ पर सिर्फ उसी के लिए आए हो, और उस अंधेरे कमरे में निका का हाथ थामने वाले भी तुम ही थे। उसकी हिम्मत बने रहे। लेकिन राइजल सच बताने से मना कर देता है। रात को निका जब राइजल को पियानो बजाते हुए सुनती है तो उसके पास चली जाती है और उसे बर्थडे पर कुछ भी गिफ्ट मांगने के लिए कहती है। इस पर राइजल उसे पास में बैठे रहने के लिए कहता है और उसे किस करने लगता है। लेकिन तभी निका को बाहर लियोनल की आवाज सुनाई देती है। निका राइजल को यहीं वेट करने का कहकर बाहर जाती है, जहाँ लियोनल निका से प्यार का इजहार करता है और उसे रिलेशन में आने के लिए कहता है। लेकिन जब निका मना करती है तो लियोनल कहता है कि जिस राइजल के लिए तुम मुझसे दूर हो रही हो, भूलो मत वो अडॉप्शन के बाद तुम्हारा भाई होगा, तो फिर तुम उसके साथ कैसे रह सकती हो। निका भी कुछ जवाब नहीं देती और उसे जाने के लिए कहती है। राइजल निका से कहता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकता, बल्कि तुम मेरे साथ दुखी ही रहोगी। लेकिन निका राइजल से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो उसके साथ ही रहने के लिए कहती है, क्योंकि वो जान चुकी थी उसकी लाइफ की खुशी राइजल ही है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन राइजल को अब भी यही लगता है कि निका उसके साथ खुश नहीं रह सकती है। अगली सुबह निका एना को स्कूल पार्टी के बारे में बताती है। इतने में बिली भी यहाँ पे आ जाती है और दोनों चली जाती हैं। एना राइजल से पूछती है कि तुम पार्टी में नहीं आओगे। इस पर राइजल मना कर देता है। इधर जब मिकी बिली को अपने प्यार के बारे में बताती है तो वो गुस्सा हो जाती है। वही हम राइजल को देखते हैं जो बैग वगैरह लेकर घर छोड़कर जा रहा था। निका पार्टी में पहुंचती है जहां बिली बहुत ज्यादा ड्रंक थी। वही लियोनल भी इस पार्टी में मौजूद था। लियोनल अपनी गलती के लिए निका से सॉरी कहता है और फिर डांस करने के बाद निका को एक रूम में ले जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी राइजल आ जाता है और लियोनल को मारने लगता है। लियोनल जब यहाँ से भाग जाता है तो दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद निका और राइजल जब बाहर होते हैं तो लियोनल यहाँ पे आ जाता है और इनका सच पूरी दुनिया को बताने की धमकी देता है। ये देखकर निका और राइजल समुद्र में कूद जाते हैं और फिर निका की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ एडेलाइन राइजल के बारे में सब सच बता देती है और ये भी बताती है कि राइजल कोमा में है और मार्गरेट की कस्टडी में है, क्योंकि उसने अडॉप्शन से मना कर दिया था। निका कुछ दिनों के बाद मार्गरेट के बिहेवियर के लिए उस पर केस कर देती है और कोर्ट के सामने उस अनाथ आश्रम में हो रहे बर्ताव के बारे में बता देती है। इस तरह ये केस निका जीत जाती है और राइजल के पास आती है और बचपन के बाद अब निका की आंखों से आंसू निकलते हैं। राइजल को भी होश आ जाता है और मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि इन दोनों ने एक बच्ची अडॉप्ट कर ली है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, साथ ही हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे आने वाली मूवीज की एक्सप्लेनेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।